आंख में कणा नहीं समाता, कणा हमारे कहते हैं, हमारे कीर्ति के हाथ में आंख में एक कण भी नहीं सुना सकता, खटक 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 राय जितना कण हो तो भी आंख में खटकती है, खटकती है। ऐसे विभावांश हो तब तक स्वभाव की पूर्णता नहीं होती। एक तो बात यह है कि जब लग आत्मा में विभाव का अंश की रुचि है तब लग आत्मा को अंतर सन्मुख संलग दर्शन नहीं होता। समझ में आया? भगवान चिदानंद स्वरूप प्रभु, उसका अनुभव में आदर आश्रय विभाव का एक अंश का भी प्रेम है तो अंतर में अनुभव नहीं हो सकता, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आते हैं भैया? क्यों उत्पन्न ऐसा हुआ कि लोग ऐसे कहते हैं कि निश्चय साथ व्यवहार हो न व्यवहार की क्रिया हो तो ये बराबर कथन है। ये कथन बराबर है, ये बात बराबर है इनकी, तो उसको तो व्यवहार का होश उत्साह है। समझ में आया? 143 कथन કહ્યું છે ને, 43 સમજતા केवली भगवान दूर नई का साक्षी है, नई है नहीं, उसका अर्थ साक्षी है। समझ में आया? ये भी तो करा रहे ना, अभी तो बहुत 12वीं गाथा इनके शुद्धो शुद्धादेशो नायवो परम भाव दर्शन, એટલે शुद्ध नई वरण जिसको जानने में आया कि केवड़ी को उसका पक्ष है नहीं, सारे उसका ही अर्थ करते हैं। अभी आया है अर्थ कि शुद्ध नहीं तो जब आत्मा आत्मा उसमें गुणस्थान होता है तब शुद्ध नहीं होती है। केवड़ी को शुद्ध नहीं कहा है तो त्याग नहीं है नहीं। क्या किया? आया ने व्यवहार दिशीदा पूर्ण कीधું પરમેઠીદા ભાવે, ત્યારે એનો અર્થ એ કર્યો એ લોકોએ કે જ્યાં લગ शुद्ध नहीं में नहीं तब लग व्यवहार अकेला है। छठे चौथे पांचवें छठे व्यवहार है, ત્યાં शुद्ध नहीं नहीं, और केवल को शुद्ध नहीं नहीं, शुद्ध नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है तो क्या तो नहीं है नहीं। इतनी अंतर में सप्तम गुणस्थान आदि में जब शुद्ध नहीं है उसको जाना हुआ प्रयोजनवान है, एम करते हैं अर्थ। बड़ी विचित्रता भी तो हुई है इसकी। तो ऐसा है नहीं, जब आत्मा का रागना कण की रुचि छूटकर चाहे तो शुभ राग हो, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प हो, उसका भी अवलंबन ने रुचि छूटकर अंतर में अनुभव में जाते हैं तब कोई नए पक्ष नए राग रहते नहीं। समझ में आया? अंतर में जયારે आत्मा ज्ञायक स्वरूप अपना ज्ञायक ज्ञान ने ज्ञाता ऐसा तीन भेद पर छोड़कर अपना स्वरूप का अनुभव में जाते हैं तब उसको व्यवहार रहा नहीं,
तो व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है, उसको राह नहीं। जाने ये लोग को हम कहते हैं कि व्यवहार जान प्रयोजनवान, ये तो छठा तक है, पीछे तो शुद्ध नहीं है, ऐसा है नहीं बात। राग का कण का भी अंश का प्रेम है। ત્યાં ભાઈ એમ કહ્યું છે ને કે શુદ્ધ જ્ઞાનના ક્ષોભથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા है, 143 गाथा। शुद्ध समय सा शुद्ध ज्ञान नो सूक्ष्म है, वो कारण विकल्प उठते हैं ज्ञानी को, पर वो विकल्प ने पकड़ने का उत्साह निवृत्त हुआ है। बहु बात में समझ में आया? यानी पहले यथार्थ क्या चीज है उसको ज्ञान तो करे। तन को उत्साह से निवृत्त हुआ है खराब, उत्साह नहीं, उसमें प्रेम नहीं। आ लोग को एम कहते कि निश्चय है, क्या व्यवहार आता है न व्यवहार से लाभ होता है, ऐसा कहो तो अनेकांत है। आई तो कहते हैं कि व्यवहार विकल्प आया, अंतर स्वरूप की दृष्टि हुई, राग की रुचि विकल्प की छूटकर निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव दृष्टि हुई, तब तो उसमें विकल्प है नहीं। और अनुभव हुए पीछे अंदर में रह सके नहीं, यानी बाहर आया तो विकल्प तो उत्पन्न होता है, श्रवण का, मनन का, कथन का, भक्ति का वगैरह। और वो विकल्प प्रत्यय उत्साह निवृत्त है, ये ठीक है, मेरे लाभदायक है, ऐसा उत्साह से निवृत्त है। समझ में आया? आता है सम्यक दृष्टि को भी, जब तक पूर्ण वितराग में हो तब तक राग आता है, दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का। वहां अंतर्दृष्टि का विषय में ये राग को पकड़ना ये उत्साह से निवृत्त हो गया है, एक बात। अने अनुभव काले तो कोई विकल्प है ही नहीं। समझ में आया? बहुत झीणी बात भाई। वितराग मार्ग, जिनेश्वर परमेश्वर का पंथ, वो अलौकिक चीज है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव में किरकिर नहीं समाती, भगवान आत्मा आनंद चिदानंद स्वरूप, उसका अनुभव में सम्यक दर्शन होने में राग का कण भी त्या मददगार नहीं होता, त्या राग का कण भी खटकते हैं। समझ में आया? यहाँ तो बीजी बात कहते हैं, आंख में किरकिर नहीं समाती, कणा एक रजकण पर नहीं रह सकते, समा सकते नहीं। ऐसे उसी प्रकार विभाव का अंश हो तब तक स्वभाव की पूर्णता नहीं होती। व्यवहार रत्नत्रय का विभाव का अंश जब हो तब लग पूर्णता, आनंद की दशा, केवल ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति तब लग नहीं होती। तो ये व्यवहार करने लायक है, ऐसा कर्तव्य है, आता है। અને प्रणमय माटे करता ऐसा कहने भी आता है, प्रणमय माटे करता ऐसे कहने भी ज्ञानी को आता है, पर करने लायक है ऐसी बुद्धि नहीं रहती। आई बात है, समझ में आया? अरे वो करने लायक ऐसी बुद्धि छूट गई। अरे मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, अबंध हूँ,
ऐसा जो विकल्प जो है राग, ये भी छूट गया तब निर्विकल्प दृष्टि का अनुभव होता है। स्वभाव सहजानंद प्रभु, इसका अनुभव कब होता है? सम्यक दर्शन अनुभव कहो, दर्शन सम्यक कहो, अनुभूति स्वभाव की अनुभूति कहो। कि जैसे पूर्ण चिदानंद भगवान आत्मा की अनुभूति स्वभाव के अनुसार जो दशा होती है आनंद की, इसमें विकल्प का अंश भी मददगार नहीं। एक विकल्प का अंश भी रुचि रहे तब लग अनुभूति सम्यक दर्शन नहीं होता है। और पीछे रुचि नहीं, दृष्टि नहीं, उत्साह ठीक है, ऐसा उत्साह भी निवृत्त हुआ है, पर है राग खरा। ये राग का अंश भी जब लग रहे तब तक स्वभाव की पूर्णता प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? अरे 8 वर्ष में बालको सम्यक दर्शन पाकर केवल ज्ञान पाते थे। अरे प्रभु तारा में जितनी ताकत है, एने कोई उम्रनी जरूर नहीं। भगवान शाश्वत चीज पड़ी है अंदर, नित्यानंद का नाथ, सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप, ऐसी त्रिकाली शाश्वत वस्तु, उसको दृष्टि में लेकर अनुभव होता है और उसमें स्थिर होकर के उन्नयन होता है। 8 वर्ष का बालक राजकुमार हो, अंतर वस्तु पड़ी है ना किया। पर ये चीज में जाना, दृष्टि करना कोई अलौकिक चीज है। राग का विकल्प से भी हटकर निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि हो तब आत्मा की अनुभूति होती है। अनुभूति नाम आत्मा स्वभाव सहजानंद प्रभु, उसके अनुसार दशा होती है। ये हुए पीछे भी जब लग राग का अंश रहता है तब लग पूर्णता नहीं होती। समझ में आया? पहले राग में रुचि अंश में रहती है तब लग सम्यक दर्शन होता है, और पीछे राग की आसक्ति का अंश भी रहे तब लग पूर्णता क्यों ज्ञान नहीं होता। आओ मार्ग से दुख नो अनुभव है, सम्यक दर्शन पहला विकल्प है न, ये विकल्प तोड़कर अंदर जाते हैं तेरा आनंद का अनुभव होता है। अरे नामक कहा ने, मैं शुद्ध अबंध मुक्त स्वरूप हूँ, शाश्वत जीव घन अस्थि तत्व हूँ, ऐसा विकल्प उठते हैं वो भी दुख रूप है। 143 में आया व्यवहार का तो हम निषेध करते आए हैं। 142 सुनो समय साहब, व्यवहार का तो निषेध हम करते आए हैं, पर हम तो अभी तो अबुद्ध अशुद्ध चैतन्य घन खंड रहित शाश्वत ऐसी चीज का विकल्प रहते हैं, उसको भी हम निषेध करते हैं। ऐसा नहीं का पक्ष रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। दुख है कि राग है
महिमा हरिचर सम्यक दर्शन हो गया। महिमा किसको कहे? महिमा अच्छा है, ऐसा विकल्प आया, ये महिमा में विकल्प आया तो दुख रूप है। यही बात है भाई, अब बहुत चीज है, ऐसा विकल्प आया, अनुभव पहले मुझे तो कहा सम्यक दृष्टि को विकल्प अनुभव हुआ, पीछे भी विकल्प आता है, और उसको मेरा चीज है ऐसा उत्साह निवृत्त हो गया है। जानने वाला रह गया है। मेरी बात भाई, तो वीरना पंथ है, कायरना काम नहीं भाई आएंगे। લોકો ગમે તે રીતે કહે કે હું આમ છે ને તેમ છે ને દરબારીના કોટ કે છે ને મને વખાણ કહે ભાઈના હુકમ છે ને તમે હવે નિશ્ચય ને હારે વ્યવહાર લેવા માંડ્યા, માટે બહુ સારી વાત હુકમ છે નિશ્ચય વાધિક વ્યવહાર આવે તો હોશ है, ठीक है उसकी पावे। व्यवहार आते हैं तो लाभ खुशी होता है, कहा तो व्यवहार आया ये तो राग है। अरे प्रभु गुण गुणी का भेद निश्चय न फिर बे नहीं लिया है परमात्मा प्रकाश में। निश्चय ये पूर्णानंद है, ऐसा विकल्प वो भी एक निश्चय का विकल्प ये शास्त्र है। અને નિર્વિકલ્પ અંદર નિશ્ચય हुआ, ये अनाश्रव ने समर है। आगे बात છે भाई, वाद विवादी कहीं पार पड़ेલું નથી। सहज स्वरूप શાશ્વત ચૈતન ધન પ્રભુ, જેના વિકલ્પનો અવકાશ નથી, જેમ આંખમાં કણું નહીં કરકરી, एम भगवान आत्मा में राग का अंश नहीं। और ऐसा अनुभव हुआ, पीछे भी राग का कण अस्थिरता का रहता है, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। ये राग का कण से पूर्ण का प्राप्ति नहीं होती, इसका अभाव करे तो पूर्ण का प्राप्ति होती है। बात तो एवी છે બાપુ, સત્ય તો આ છે, એને કઈ પણ ખોળ ખાપડ લગાવી દે ક્યાંક કલંક લાગશે ભાઈ તને। वितराग मूर्ति प्रभु होते हैं, वितराग बिंब है, जिन बिंब है आत्मा, उसमें अनुभव में कोई विकल्पन का अंश को दुख रूप है, उसकी मदद सहाय बिल्कुल नहीं। तो वो यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो सम्यक दर्शन में राग का कण का अंश भी प्रेम में रह गया तो सम्यक दर्शन नहीं होता। एक बात पीछे उसमें प्रकार विभाव का अंश हो तब तक स्वभाव की पूर्णता नहीं होती। बराबर है। समझ में आया। अल्प संजन कषाय भी, संज्वलन चौथी कषाय का अंश जरी, बुद्धिपूर्वक पंचमावृत आदि का विकल्प है, ये भी नुकसान करने वाला है, आगे बच्चा नहीं देते। और अंदर में ध्यान में गई, सप्तम में अंदर ध्यान में तो भी अबुद्धिपूर्वक राग गया, ત્યાં સુધી પૂર્ણતા नहीं प्राप्ति होती। समझ में आया।
એવો માર્ગ વિતરાગનો છે ભાઈ. સર્વજ્ઞ પરમાત્માના શ્રી દિવ ધ્વનિ મેં તો આયા હે. બાકી ગડબડ કરે એની ઘરના अल्प संजन कषाय भी है तब तक वितरागता और केवल ज्ञान नहीं होता. यहाँ कहते कि राग आते हैं तो बराबर बहुत अच्छा आया. निश्चय यार व्यवहार आया तो अच्छा आया, तो व्यवहार आया ये नुकसानकारक आया है. ये बुद्धि ज्ञानी को राग आता है. समझ में आया? પૂરાના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન का બાપુ એને ખબર નથી. भाई प्रभु तारी चीज अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय वितराग का स्वभाव से भरपूर भरा है. ऐसी चीज को विकल्प का सहारा हो तो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा है नहीं. और पीछे विकल्प का सहारा हो तो केवल ज्ञान होता है. आगे चीज है भाई. जी है, हाँ है बस तो है. ज्ञान में ऐसा निर्धार पहले करना पड़ेगा. तो जो ज्ञान में निर्धार में फेरफार होगा तो अंतर नहीं दे सके. ये दरबार में नहीं पैसे सके. कहीं पर राग का कण का ऊंडे ऊंडे प्रेम ने रस राग का रहा, ये चैतन का रस में घुस नहीं सकते. आगे बात से करूंगा सुनता है. तब तक वितरागता और केवल ज्ञान नहीं होता. 134 हुआ 174. વચનામૃત નું તો પ્રશંસામાં બહુ થઈ. આપણે હિન્દી પુસ્તક આવે ને આત્મધર્મ જેટલું એમાં કેટલા કલેક્શન બહુ સરસ છે. ભાઈ तेरी शांति थी आग्रह छोड़ी देने सत्य क्या है ऐसा ज्ञान करे तो उसको पता लग जाए. बात तो सच है. बाकी बड़ी व्यवहार से होता है. व्यवहार आता है तो ठीक लगते हैं हमारे. 8वीं गाथा में तो ऐसा कहा कि मुनिराज संतों के आत्मा दूसरा को आत्मा कहा और आत्मा का अर्थ न समझा तो ये मुनिराज पोते कहने वाला था दूसरा. अपना निश्चय सहित में व्यवहार में आया. तब उसका अर्थ उसको बताया कि भैया दर्शन ज्ञान कार्य को प्राप्त हो या આવ્યું છે ને સજભાઈ 8મી ગાથા. દિગંબર સંતોની વાણી ક્યાંય એનો મેળ ખાયો નથી અત્યારે દુનિયાએ. કોઈ ચીજ કોઈ માર્ગ આવી. એ વિતરાગી વાણી અને વિતરાગના ભાવથી નીકળેલી વાણી છે. એ એમ કે છે कि आत्मा में जब लग राग का अंश रहा आता है
आत्मा का अनुभव हुआ राग का अवलंबन बिना, चैतन्य का अवलंबन से। समझ में आया? पीछे भी राग तो रहते हैं, रुचि उसमें हट गई और अस्थिरता रह गई। समझ में आया? तो अस्थिरता जब रहेगी तब लग केवल ज्ञान में वितरागता नहीं होगा। जब लग व्यवहार का विकल्प आता रहेगा तब लग वितरागता तो नहीं होगी। अरे आओ मार्ग, अरे ये सर्व निर्णय अनुभव करवाने मुख मनुष्यपणा मंगला है। छोटा में तो ऐसा कहा कि जेम चिंतामणि की प्राप्ति थाय ऐसे निबोध में से तरस की प्राप्ति चिंतामणि ने बैठे भाई। अरे रे क्या अनंत 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 काल अनंत निगूढ़ की दिशा। भाई शब्दों तो मैं ठीक लागे है। शब्दों माध्यम अंदर शू है? अनंत अनंत एक शरीर में निगोद અને જેના જ્ઞાનનો ગાળ એક અક્ષર के अंत में भाग, उसकी दुख की वेदना। है આનંદ નો નાથ અંદર બિરાજે છે એને પણ દ્રવ્ય પણ પર્યાયમાં અક્ષરના અંતનો ભાગ એક શરીરમાં અનંત આત્માઓ શું છે? એમાંથી નીકળીને ત્રસપણું પાનાવો ચિંતામણી પેઠે। અરે ભાઈ તને કિંમત નથી, શા માટે કિંમત નથી? ધર્મ કરને માટે। એ મનુષ્યપણા મિલા મહા એ કઈ ભોગને માટે વિષય માટે व्यापार करने માટે ये भाई है मनुष्यपना। समझ में आया? तो उमर सार में तो ऐसा लिखा है, मनुष्य कोने कहिए, किसको कहिए? न्यायती मनुष्य, जानने वाला हो ये मनुष्य है, बाकी पशु है।